Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 5, The Red Bird Tree of our English literature book as we Sasta. In our last video, our topics were summary of 4 to 9 stanzas of this chapter 5 and exercise 8. Take the correct pictures to answer correctly, which is page number 39. So students, we have read and explained summary of 4 to 9 stanzas of this chapter 5 and we have also completed exercise A, which is page number 39 of this chapter 5, The Red Bird Tree, in our English literature book as we searched in our last video. And since today's our topic is word meaning of this chapter 5, so all students pay special attention in your class and listen to my words clearly, because today we are going to read and write down word meaning of this chapter 5 in our Fair English literature notebook. Okay, so let's see word meaning of this chapter 5. Chapter number is chapter 5 and the name of chapter 5 is The Red Bird Tree. Okay, the red it's mean lal, bird means kali, tree means peड़. The red bird tree it's mean lal kali ka पेड़. Okay, it's the name of chapter 5. Let's see word meaning. Word means shabd and meaning means earth. Word meaning it means shabd, earth. Okay, your first number word is charioteer. charioteer, charioteer. Here the meaning of charioteer, that rath chalak ya sarathi. Okay, the meaning of charioteer is driver of a chariot. A chariot was a vehicle used long ago. Okay, driver of a chariot it's mean रथ का, एक रथ का चालक. ओके, ड्राइवर मीन्स चालक, ऑफ मीन्स का, आ मीन्स एक, चैरियोट मीन्स रथ. ड्राइवर ऑफ अ चैरियोट इट्स मीन एक रथ का चालक. अ चैरियोट वाज अ व्हीकल यूज लॉन्ग एगो. ओके, अ चैरियोट मीन्स एक रथ. ओके, वाज मीन्स था, अ व्हीकल मीन्स एक वाहन, यूज मीन्स प्रयोग किया जाने वाला, लॉन्ग एगो मीन्स बहुत समय पहले. ओके, ड्राइवर ऑफ अ चैरियोट इट्स मीन रथ का ड्राइवर, इट्स मीन रथ का चालक, एक रथ का चालक. ओके, एक रथ का चालक. A chariot was a vehicle used long ago. It's mean बहुत समय पहले प्रयोग किया जाने वाला एक वाहन. ओके, इट्स मीन कि एक रथ का चालक, एक रथ बहुत समय पहले प्रयोग किया जाने वाला वाहन था. ओके, तो स्टूडेंट जैसे आज हमारे यहाँ बस, टैक्सी, कार, ये सब व्हीकल चलते हैं ना, वाहन चलते हैं. बट अगर बहुत समय पहले की अगर हम बात करें तो क्या चलते थे, तब चलते थे चैरियोट, चलते थे रथ. ओके, जैसे हमारे यहाँ आज बस है, ट्रक है, कार है, ओके, टैक्सी है, तो वैसे पहले चैरियोट चलते थे, रथ चलते थे. ओके, तो जैसे आज हमारे यहाँ जो ट्रक हो गया, टैक्सी हो गई, बस हो गया, और जो अदर व्हीकल हो गए, वाहन हो गए, उनको जो चलाने वाला होता है वो ड्राइवर होता है ना, उसे बोलते हैं. तो वैसे ही जो पहले जब चैरियोट चलते थे, रथ चलते थे, ओके, किंग एंड क्वीन के टाइम पे, ओके, जब रथ चलते थे तो उनका जो ड्राइवर होता था, जो उस चैरियोट को चलाता था, उस रथ को चलाता था, तो उसके ड्राइवर को क्या बोलते थे, चैरियोटीर बोलते थे. जैसे आज हम ड्राइवर बोलते हैं ना, जो बस, कार और टैक्सी, ट्रक ये सब चलाते हैं, ड्राइवर बोलते ना. पहले जो रथ चलाते थे उन्हें क्या बोलते थे, चैरियोटी. इट्स मीन रथ चालक या सारथी. ओके, लेट्स सी सेकंड वर्ड. योर सेकंड वर्ड इज बेर, BARE, बेर. हियर द मीन ऑफ बेर दैट नॉट कवर्ड बाई लीव्स और ग्रास. ओके, बेर मीन्स स्टूडेंट्स होता है एम्पटी, इट्स मीन होता है खाली. ओके, बेर मीन्स एम्पटी, इट्स मीन खाली. एंड द मीनिंग ऑफ बेर इज नॉट कवर्ड बाई लीव्स और ग्रास. ओके, नॉट कवर्ड मीन्स नहीं ढका हुआ, बाई मीन्स से, लीव्स मीन्स पत्तियों, और मीन्स अथवा ग्रास मीन्स घास. ओके, नॉट कवर्ड बाई लीव्स और ग्रास इट्स मीन पत्तियों या घास से ढके हुए बिना. ओके, इट्स मीन कि पत्तियों या घास से ना ढके हुआ. ओके, पत्तियों या घास से ना ढका हुआ उसे बोलते हैं बेर. इट्स मीन एम्पटी, खाली. ओके, योर थर्ड नंबर वर्ड इज स्टम्प, STUMP, स्टम्प. हियर द मीनिंग ऑफ स्टम्प दैट टुकड़ा बोल सकते. ओके, पीस बोल सकते. एंड द मीनिंग ऑफ स्टम्प इज द पार्ट ऑफ अ ट्री दैट रिमेन्स in the ground after the tree is cut down. Okay, the part of a tree. Okay, the part means भाग, of means का, a tree means एक पेड़. Okay, the part of a tree it means एक पेड़ का भाग. Okay, that means जो remains means शेष या बचा हुआ. इन दी ग्राउंड मीन्स, ग्राउंड मीन्स होता है भूमि, जमीन, धरती. ओके, तो भूमि में आफ्टर द ट्री इज कट डाउन. ओके, मतलब पेड़ के कटने के बाद. इट्स मीन द पार्ट ऑफ अ ट्री दैट रिमेन्स इन द ग्राउंड आफ्टर द ट्री कट डाउन. इट्स मीन कि बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक पेड़ का वह हिस्सा जो पेड़ के कटने के बाद ज़मीन में रहता है. ओके, एक पेड़ का वह हिस्सा, वह भाग जो पेड़ के कटने के बाद ज़मीन में शेष रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग स्टम्प. ओके, अगर कोई पेड़ है, ओके, कोई ट्री है, उसको काट दिया जाए, उसको कटने के बाद जो एक पेड़ का टुकड़ा जो ज़मीन पे बचता है ना, उसे बोलते हैं स्टम्प. ओके, इट्स मीन टुकड़ा. लेट्स सी 4 नंबर वर्ड. योर 4 नंबर वर्ड इज लस, LUSH, लूस. ओके, लूस, हियर द मीन ऑफ लूस दैट हरा भरा या प्राचुर होता है. ओके, लूस का मीन होता है हरा भरा या प्राचुर. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ लूस इज
having a healthy growth. Okay, having a healthy growth it's means स्वस्थ विकास होना. Okay, healthy means होता है स्वस्थ, growth means विकास. having a healthy growth it's means स्वस्थ विकास होना. Clear? Let's see 5 number word. Your 5 number word is bean pod. BEAN bean POD pod. Okay, bean pod. Here the meaning of bean pod that बीज फली. bean means होता है बीज. Okay, या सेम भी होता है, but here we are taking the meaning of bean that बीज. Okay, and pod means होता है students फली. तो bean pod it's mean होता है बीज फली. क्या? And the meaning of bean pod is part of the plant from which flowers bloom. Okay, part of the plant. Okay, part means भाग, of means का, the plant means पेड़. Okay, plant means पौधा. part of the plant it's mean पौधे का भाग. Okay, plant means पौधा and tree means पेड़ होता है. क्लियर? तो part of the plant it's mean पौधे का भाग. Okay, from means से which जिसे फ्लावर्स ब्लूम. ओके, फ्लावर्स मीन्स फूल एंड ब्लूम. हियर द मीन ऑफ ब्लूम दैट खिलना. ओके, सो स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच फ्लावर्स ब्लूम इट्स मीन पौधे का वह भाग जहाँ से फूल खिलते हैं. ओके, जहाँ से फ्लावर्स ब्लूम करते हैं. ब्लूम से होता है खिलना, BLOOM. ओके, उसे बोलते हैं हम लोग बीन पोड. इट्स मीन कि बीज फली. ओके, पौधे का वह भाग जहाँ से फूल खिलते हैं उसे बोलते हैं बीन पॉट. क्लियर? लेट्स सी 6 number word. Your 6 number word is mistaken. MISTAKEN mistaken. Here the meaning of mistaken that गलत, या आप बोल सकते हैं कि गलत समझा हुआ या भूल में. ओके, तो मिस्टेकन मीन्स होता है गलत एंड द मीनिंग ऑफ मिस्टेकन इज रॉन्ग अबाउट समथिंग. ओके, रॉन्ग अबाउट समथिंग इट्स मीन रॉन्ग मीन्स गलत, अबाउट मीन्स बारे में, समथिंग मीन्स किसी चीज़ के. रॉन्ग अबाउट समथिंग इट्स मीन किसी चीज़ के बारे में गलत. ओके, लेट्स सी 7 number word and it's a last word of chapter 5. Okay, let's see your 7 number word is mystical. MYSTICL mystical. Here the meaning of mystical that रहस्यमय. Okay, and the meaning of mystical is magical. MAGICAL magical. It's mean जादू या मनोहर. Okay, तो स्टूडेंट्स मैस्टिकल मीन्स होता है रहस्यमय एंड द मीनिंग ऑफ माइस्टिकल इज मैजिकल. इट्स मीन जादू ही बोल सकते हैं या मनोहर बोल सकते हैं. क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर 5 एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वर्ड मीनिंग अगेन, सो लिसन क्लियरली. Your first number word is charioteer and the meaning of charioteer is driver of a chariot. A chariot was a vehicle used long ago. Okay, charioteer means होता है रथ चालक या सारथी. Okay, ड्राइवर ऑफ अ चैरियट इट्स मीन एक रथ का चालक. ओके, इट्स मीन कि एक रथ बहुत समय पहले प्रयोग किया जाने वाला वाहन था. चैरियोटीर मीन्स होता है स्टूडेंट्स रथ चालक या सारथी. क्लियर? एंड योर सेकंड नंबर वर्ड इज बेर एंड बेर मीन्स इम्पटी, खाली एंड द मीनिंग ऑफ बेर इज नॉट कवर्ड बाय लीव्स और ग्रास. इट्स मीन पत्तियों या घास से ढके बिना, या बोल सकते हैं कि पत्तियों या घास से ना ढका हुआ. ओके, एंड योर थर्ड नंबर वर्ड इज स्टम्प एंड हियर द मीनिंग ऑफ स्टम्प दैट पीस, टुकड़ा, एंड द मीनिंग ऑफ स्टम्प इज द पार्ट ऑफ अ ट्री दैट रिमेन्स इन द ग्राउंड आफ्टर द ट्री इज कट डाउन. इट्स मीन कि एक पेड़ का वह हिस्सा जो पेड़ के कटने के बाद ज़मीन में शेष रहता है. ओके, इससे बोलते हैं स्टम्प. इट्स मीन पेड़ के कटने के बाद जमीन में बचा शेष भाग. ओके, स्टम्प इज टुकड़ा. योर 4 number word इज लस. ओके, LUSH लूस. द मीनिंग ऑफ लूस दैट लूस मीन्स स्टूडेंट्स होता है हरा भरा या प्राचुर एंड द मीनिंग ऑफ लूस इज हैविंग अ हेल्दी ग्रोथ. इट्स मीन स्वस्थ विकास होना. ओके, एंड योर 5 number word इज बीन पोड. बीन पोड मीन्स स्टूडेंट्स होता है बीज फली एंड द मीनिंग ऑफ बीन पोड इज पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच फ्लावर्स ब्लूम. इट्स मीन पौधे का वह भाग जहाँ से फूल खिलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बीन पोड. ओके, बीज फली. एंड योर 6 number word इज मिस्टेकन एंड हियर द मीनिंग ऑफ मिस्टेकन दैट गलत या गलत समझा हुआ, ये बोल सकते हैं भूल में. ओके, एंड द मीनिंग ऑफ मिस्टेकन इज रॉन्ग अबाउट समथिंग. इट्स मीन कि किसी चीज़ के बारे में गलत. योर लास्ट 7 number word इज माइस्टिकल. इट्स मीन होता है रहस्यमय एंड द मीनिंग ऑफ माइस्टिकल इज मैजिकल. इट्स मीन होते हैं जादू या मनोहर. क्लियर? तो स्टूडेंट आई हैव एक्सप्लेन यू ऑल वर्ड मीनिंग ऑफ दिस chapter 5 2 times and I hope you must have understood all these word meaning. You have no problem in any meaning of these given word. Clear? So student, today's class work is that note down these word meaning of chapter 5 in your fair English literature notebook as it is. Okay, तो आपको एज इट इज़ ये वर्ड मीनिंग अपनी फेयर नोटबुक पे राइट डाउन करनी. फर्स्टली मीन्स CW, डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम and mention heading word meaning and write down these word meaning, and after it numbering
1 to 7 and draw straight line between word and meaning with the use of scale. ओके, तो आपको एज इट इज़ ये वर्ड मीनिंग अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे राइट डाउन करनी है. इट्स योर टूडेज क्लास वर्क. आज आपका क्लास वर्क है. एंड स्टन योर होमवर्क इज दैट लर्न दीज वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 5 फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक. इट्स अ 2 days होमवर्क. आज आपका होमवर्क है कि आपको ये वर्ड मीनिंग चैप्टर 5 की अपनी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक से लर्न करनी है. ये आज आपका होमवर्क है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज वर्ड मीनिंग एंड यू must have understood your class 1 homework. So all students, complete your class work. Note down these word meaning of chapter 5 in your fair English literature notebook with your best handwriting and send me your work here. Thank you.